कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, केएलसी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कल एमपीओबी की रिपोर्ट आई है, यूएसडीए की रिपोर्ट आई है, उस पर किस तरीके से उसका आकलन है, सारी जानकारी आपको वहां पर देने की कोशिश करेंगे। और विदेशी बाजारों में क्या स्थिति रही यूएसडीए की रिपोर्ट आने के बाद, वो भी आपको बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कल जो एमपीओबी रिपोर्ट आई है, एमपीओबी रिपोर्ट पे मलेशिया पाम ऑयल की रिपोर्ट का प्रोडक्शन का जो आंकड़ा होता है वो हमेशा हर महीने पब्लिश होता है। उस पे आंकड़े पे क्या निकल के आया है तो बताते हैं। मलेशिया पाम ऑयल की रिपोर्ट का अगर देखा जाए तो मलेशिया में पाम ऑयल की सप्लाई लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिल और प्लांट्स में शॉर्टिंग अभी फिलहाल नहीं देखी जा रही है। केवल फंड ही अपनी तेजी के बाजारों में दावे कर रहे हैं। पाम वायदा फिजिकल मार्केट पर लगातार गिरावट देखी जा रही है। भारत में सीपीओ में अभी भी शॉर्टेज है, मगर मलेशिया में मंदी आने की सावधानी से ही बाजारों में खरीदारी को देखना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो सीपीओ इस समय डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर देखेंगे अप्रैल में सीपीओ का स्टॉक, मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में सीपीओ का स्टॉक 9.63 लाख टन 7.96 लाख टन से 20% ज़्यादा है। ओलिन का स्टॉक मार्च में 18,000 टन घटने से अप्रैल के हिसाब से 4 साल में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। आरबीडी ओलिन सीपीओ का स्टॉक टोटल करें तो 5 साल में सबसे ज़्यादा है। तो बाजारों में ये एक मुख्य कारण है। केएलसी में जो कल गिरावट देखी गई थी, एमपीओबी की जो रिपोर्ट पे जो प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें आई थी, उसी का असर देखने को मिला था। लेकिन बाजार बंद होते होते केएलसी ने सारी गिरावट अपनी रिकवर करी और -22 रिंगिट की गिरावट के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। तो ये तो हो गई एमपीओबी की रिपोर्ट। अभी आपको यूएसडीए के बारे में भी बताएंगे। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ में किस तरीके से कामकाज हुआ। तो लोकल बाजारों में अगर देखेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 94 रुपये हो गया, पामोलिन का बाजार 92 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 84 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 104 रुपये। सोयाबीन सीड की अगर हम बात करें तो 4700 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो बाजारों में आपने देखा कि बाजारों में जब दबाव देखा गया तो बाजारों में स्थिरता के साथ ही कामकाज हुआ। अब उसके बाद अगर बात करी जाए तो कल जो इवनिंग में जो रिपोर्ट आई आपकी यूएसडीए की रिपोर्ट आई, यूएसडीए की रिपोर्ट में क्या निकल के आया। यूएसडीए की रिपोर्ट पे अगर देखा जाए तो यूएसडीए की रिपोर्ट पे आप देखेंगे जो प्रोडक्शन देखा गया, प्रोडक्शन उस हिसाब से बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि इंपोर्ट में आपने देखा लगभग 9% की आसपास बाजारों में तेजी देखी गई। तो यह एक प्रकार से बाजारों में एक पॉजिटिव बाजारों में आधार देखने के लिए मिला। और जो कल दिन भर में गिरावट थी सीबॉट पे, आपने देखा एक जबरदस्त तेजी के साथ लगभग 180 पॉइंट की भरपूर तेजी के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। तो सारी गिरावट रिकवर हुई और इसको देखते हुए बाजारों में देखेंगे जो गिरावट देखी जा रही थी, अब यहां से आपको 1 से 2 रुपए किलो फिर से बढ़त आती हुई बाजारों में आपको यहां से दिखाई देती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से आप बाजारों में अपनी रणनीति अपना के आप चल सकते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट पे सही सटीक आपको जानकारी जाननी है तो 9:45 का हमारा शो सोमवार से शुक्रवार के लिए आप ज्वाइन करना ना भूलिए। सोमवार से शुक्रवार के लिए आप हमारा मॉर्निंग सेशन में आप हमारा शो ज्वाइन करिए, जहां पर मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का व्यू की जानकारी वहां पर प्रॉपर रूप से आपको दी जाती है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति हमारी बनती हुई नजर आ रही है, क्या स्थिति बनती हुई नजर आई केएलसी में। केएलसी की अगर बात करेंगे तो केएलसी का बाजार कल अगर देखेंगे तो -22 रिंगिट की गिरावट देखी गई। सीबॉट जो आज केएलसी का बाजार बंद रहेगा, आज केएलसी का बाजार बंद है। सीबॉट का बाजार आप 180 सेंट की जबरदस्त बढ़त बाजारों में देखी गई। एक बार फिर 44 सेंट के आसपास से सीबॉट का बाजार जाता हुआ दिखाई दिया। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति की बात करेंगे, कांडला पोर्ट पे क्या किस तरीके से कामकाज हुआ, तो कांडला पोर्ट पे अगर हम बात करेंगे तो कांडला पोर्ट की अगर हम बात करें, क्रूड पाम ऑयल का बाजार 868 रुपये, फॉरवर्ड में 858 रुपये, पामोलिन का बाजार 880 रुपये, सोया रिफाइंड का बाजार 885 रुपये, सोया डिगम का बाजार 815 रुपये, फॉरवर्ड में 805 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 900 रुपये रहा। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में एक जबरदस्त जो आपने देखा था कि जो आपने जो खबरें निकल के आई सीबॉट पे, उसके बाद बाजारों का सेंटीमेंट मूड चेंज होता हुआ नजर आया। उसके बाद से बाजारों में एक अच्छा सुधार देखा जा रहा है। तो आज के बाजार में आपको 1 से 2 रुपए किलो की बाजारों में बढ़त आती हुई दिखाई देगी।
इसके हिसाब से आप बाज़ारों में अपनी रणनीति बना के आप कामकाज करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे किस तरीके से हमारे बाज़ारों में किस तरीके से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो सोया ऑयल की अगर हम बात करें, सपोर्ट का लेवल 93 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये। राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 82 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये। इसी तरीके मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 51 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 53 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 46 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 48 रुपये। तो मस्टर्ड में भी बाजारों में मस्टर्ड में बहुत ज़्यादा बाजार घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। विदेशी बाजारों में तेजी आएगी, उसका असर आपको घरेलू बाजारों में भी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आपको बता देते हैं, आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो ये भी हमने आपको जानकारी बताई कि किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं दाल दलहन की, तो दाल दलहन में हल्का सा मुनाफा वसूली बाजारों में देखी जा रही है। दाल दलहन में इसके अंतर्गत अरहर चने में हल्की सी मुनाफा वसूली देखी गई। बाजारों में कहीं पर बाजार करेक्ट होता है, गिरावट आती है, वहां पर खरीदारी करिए। गेहूं का बाजार ऑलरेडी बाजारों में स्टेबिलिटी के साथ कामकाज हो रहा है। गेहूं बाजारों में आपको निचले स्तर पर कहीं आता है, वहां पर खरीदारी करिए। अगर शुगर बाजार की बात करें तो बाजारों में जैसे 27 लाख टन का कोटा आया था, उसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से बाजारों में हल्का फुल्का बाजारों में दबाव देखने मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है। फिर भी 50 से 75 रुपए की आप और भी गिरावट बाजारों में आते हुए समय में आपको देखने को मिल सकती है। और आपको बता देते हैं, किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एपी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है, उसको जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। अब खाद्य तेल बाजारों को एक बार फिर से आपको बाइंड अप कर देते हैं। आज शनिवार के दिन खाद्य तेल बाजारों में अगर देखा जाए तो खाद्य तेल बाजारों में आपको लगभग 1 से 2 रुपए किलो की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा। खाद्य तेल बाजारों में उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के अपने हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करके आप चल सकते हैं। इसी के तहत अगर आप देखेंगे राइस ब्रान ऑयल का बाजार भी आपको, राइस ब्रान ऑयल बाजार में भी आपको 1 से 2 रुपए किलो की आपको यहाँ से उछाल आता हुआ बाजारों में दिखाई देगा, क्योंकि बाजारों का सेंटीमेंट निचले स्तर से कुछ सुधार आया है। तो सभी बाजारों में आप देखेंगे, चाहे आपका सोयाबीन का बाजार हो, चाहे मस्टर्ड का बाजार हो, सभी बाजारों में आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सुधार होता हुआ दिखेगा। बाकी विस्तार से आपको जानकारी जाननी है और आपको डायरेक्ट 1 to 1 हमारे साथ कनेक्ट होना है, तो आप मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाके डिटेल लीजिए। डायरेक्ट जिसको ज्वाइन होना हो आप डायरेक्ट भी हमारे साथ वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ, एक नए सेशन में। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज बात करेंगे वीकेंड वाले दिन खाद्य तेल मार्केट के बारे में। आज विदेशी बाजारों के साथ साथ घरेलू मार्केट में अच्छी सुधार के साथ कारोबार देखा गया है। जो लोकल बाजार हैं, यहाँ पर आपको बाजारों में आज सुधार देखने को मिला है। और साथ ही सरसों का जो मार्केट है, सरसों का जो बाजारों में रेट चल रहा है, उसमें भी आपको आज उसमें तेजी देखने को, मजबूती के साथ सरसों में कारोबार देखा जा रहा है। और जो रेट चल रहा है सरसों सीड का, वो 5500 के पार मार्केट में जा चुका है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी तेजी नजर आई है आज। सोयाबीन के बारे में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो विभिन्न एजेंसियों से जो विदेशों से खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक ब्राजील सोयाबीन उत्पादन घटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और अनुमान 1445 लाख टन के आसपास बताया जा रहा है, जो कि पहले महीने 1500 लाख टन से कहीं कम है। लेकिन ब्राजील में मौसम लगातार कहर ढा रहा है, जिससे उत्पादन और भी घटने की संभावनाएं हैं। तो इसका मार्केट पर आपको अगर प्रोडक्शन कम होता है तो आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट बाजारों में देखने को मिल सकता है। घरेलू मार्केट में सोयाबीन के भाव 50 रुपए तक की तेजी मंदी के आने के बाद स्टेबल देखे गए। महाराष्ट्र कीर्ति प्लान में सोलापुर में 4830 रुपए तक का मार्केट में रेट देखा गया। इसके अलावा शुक्रवार शाम के दिन शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में अच्छा सुधार दर्ज किया गया और आज सोया तेल और सोयाबीन में हल्का सुधार देखा जा रहा है। सोया तेल में अमेरिकी स्टॉक बढ़ने का दबाव है, लेकिन घरेलू मार्केट में सोया तेल में गिरावट जो है वो काफी हद तक आपको धीमी देखने को मिल सकती है। रेट के बारे में सबसे पहले अगर बात करी जाए तो रेट चल रहा है सोयाबीन का, जो उसमें महाराष्ट्र में लातूर में ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें 4800 है। एरियन प्लांट का रेट 4780 है। धनराज प्लांट का रेट 4850 है। विजय प्लांट में 4750 रुपए तक का लेवल है। दुनिया में डिसाम प्लांट में कीमतें
4775 है। नारियल में श्री रामेश्वर प्लांट का जो आज का रेट है वो 4700 रुपये देखा जा रहा है। इसके अलावा सोया ऑयल में महाराष्ट्र में कीमतों में डिसाम प्लांट का रेट 925 है, धरनाज प्लांट का रेट 910 है, श्रीनिवास प्लांट कीमतें 915 है, एग्रो प्लांट का रेट 921 रुपये आपको बाजारों में यहाँ से देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट के बारे में अगर बात करी जाए तो प्रकाश प्लांट में रेट 4800 है, रुचि प्लांट का रेट 4700 है, प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4780 हैं, सावरिया प्लांट का रेट 4850 रुपये आप यहाँ से बाजारों में देखकर चल सकते हैं। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में रेट धनुका प्लांट का 900 है, प्रकाश प्लांट में रेट 910 है, अभी प्लांट का रेट 915 है और महेश प्लांट में 910 रुपये तक का बाजारों में आपको बाजारों में यहाँ से रेट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आज के दिन जो कामकाज देखा गया है उसमें सोयाबीन में आपको बाजारों में स्थिरता के साथ आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। अब इसके अलावा क्या कामकाज देखा जा रहा है आज के दिन विदेशी मार्केट में, कैसी खबरें आ रही हैं, तो आपको घरेलू मार्केट में लोकल मिलों में क्या रेट देखने को मिल सकते हैं, सरसों के बाजार में आज कैसा रेट चल रहा है, सबके बारे में आई खबरों में आगे विस्तार से आपको बताएंगे। मगर उससे पहले खाद्य तेल बाजार संबंधित अगर आपको मार्केट उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी जानकारी के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट से जो मार्केट में जो तेज़ी मंदी होती है वो बताई जाती है और बाजार खोलने से पहले पूरा बताया जाता है कि कैसा मार्केट का आउटलुक रहेगा, मार्केट में रेंज कहाँ तक जा सकती है। तो उस पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में। तो मलेशिया जो पाम ऑयल की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, जो कल रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार उत्पादन और स्टॉक बढ़ने से निर्यात घटने से केएलसी पर दबाव देखा गया। इस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट बाजारों पर देखा नहीं गया है। उत्पादन बढ़ने की वजह से पाम की जो कीमतें हैं वो बाजारों में उसमें गिरावट देखी जा रही है। निर्यात भी बाजारों में जो निर्यात जो है पाम का वही बाजारों में उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत में मार्च अप्रैल पाम जो आयात है वो बहुत ज़्यादा सीमित रहा है, पोर्ट पर सप्लाई हैंड टू माउथ है, इसीलिए पाम में हल्की गिरावट और भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गिरावट आने का अनुमान नहीं है। केएलसी 3700 से 4100 के बीच इस महीने के बाकी दिनों में प्रदर्शन कर सकता है। और इसके अलावा देखा जाए तो मूंगफली और बिनौला तेल के बारे में अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा गिरावट आपको इसमें भी देखने को नहीं मिलेगी। मूंगफली में तेल में 1500 रुपये तक के आसपास में राजकोट में जो रेट है वो जा चुका है। इस तेल में लंबी अवधि में 200 से लेकर 300 रुपये प्रति 10 किलो तक और भी तेज़ हो सकता है। बिनौला तेल के बारे में अगर बात करी जाए तो मार्केट में इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। आने वाले सप्ताह में बिनौला तेल में भी आपको यहाँ से बाजारों में सुधार आप ज़रूर देख पाएंगे। अब बात करते हैं रेट के बारे में। तो लोकल मिलों में आज आपको सुधार बाजारों में देखने को मिल सकता है, कीमतों में बढ़त है, जिसमें वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में, बावर्ची ब्रांड में 1620 है, पामलीन में रेट 15 किलोग्राम में आज 1530 चल रहा है। 1 लीटर पामलीन में कीमतें 93 रुपये है। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में 15 किलोग्राम का रेट 1555 है। 1 लीटर सोया ऑयल में कीमतें 94 रुपये। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1640 है। 1 लीटर का रेट 116 देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 88 हैं। पामलीन में 1 लीटर का रेट 27 रुपये चल रहा है। बिनौला में जो कीमतें चल रही हैं 10 किलोग्राम में वो 960 हैं। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 950 है। मूंगफली में 10 किलोग्राम में कीमतें 1460 देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा राइस ब्रांड में कीमतें 84 रुपये, सोया ऑयल का रेट 95, सोयाडियो की कीमतें 93 है। मस्टर्ड में आज रेट उत्तर प्रदेश में 105 है, एक्सट्रा का रेट 103 है। पामलीन में आप 92 रुपये तक की कीमतें बाजार में देखकर चल सकते हैं। सोया की कीमतों में आज हल्की बढ़त है। सरसों का रेट भी मार्केट में आज बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लोकल मिलों में आज आपको सुधार देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा क्या कारोबार देखा जा रहा है सरसों के बाजार में, अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सरसों के मार्केट में आपको आज अच्छी तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल सकता है। रेट जो जयपुर में चल रहा था वो 5500 के पार जा चुका है। और इसके अलावा सरसों में कच्ची घानी, एक्सप्लर दोनों की कीमतों में अच्छी तेजी है। 40 रुपए तक बाजारों में दाम बढ़ चुके हैं और कल के दिन भी बाजारों में अच्छी तेजी के साथ कारोबार देखा गया था। आज में भी रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो अच्छी बढ़त के साथ कारोबार देखा जा रहा है। जयपुर में रेट 5525 है, दिल्ली का रेट 5475 है, बरवाला कीमतें 5000 देखी जा रही है सरसों सीड में। ग्वालियर में जो आज का रेट है वो 5250 है, सार का रेट 5500 है। गोलकोटा में कीमतें मस्टर्ड सीड की 5400 है। मस्टर्ड ऑयल मिक्स में आज का रेट जयपुर में 1041 है, दिल्ली की कीमतें 1040 रुपये देखी जा रही हैं। भरतपुर में आज का रेट 1015 है। और इसके अलावा
कच्ची घानी में कीमतें जयपुर में जो चल रही हैं उसमें आपको अच्छी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिलेगा। जयपुर का रेट 1051 है, कोटा कीमतें 1025 हैं, भरतपुर का रेट 1030 चल रहा है। और रही प्लांट की बात, तो प्लांट में भी रेट 6000 के पार जा चुका है। प्लांटों में अच्छी तेजी के साथ कारोबार देखा गया है। सलोनी शमशाबाद में रेट आज 6050 है, सलोनी डिग्नेर का रेट 6050 है, सलोनी अलवा में कीमतें 5975 हैं और सलोनी कोटा में 5985 रुपये तक का आप यहाँ से बाजारों में जो रेट है वो देखकर चल सकते हैं। कच्चे घानी में 6 रुपये तक के बाजारों में कल दाम तेज देखे गए और आज भी मार्केट में जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। मौसम जो है वो काफी हद तक अनुकूल है, दैनिक आवक बनी रहने का अनुमान है और जो देखा जाए तो दैनिक आवक में बहुत ज़्यादा वृद्धि की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है। तेल के समर्थन की वजह से सरसों का बाजार भी काफ़ी अच्छा खासा मजबूत नज़र आ रहा है। विदेशी बाज़ारों में खाद्य तेलों की कीमतों में मिला-जुला रुख है और देखा जाए तो घरेलू मार्केट में सरसों तेल कीमतों में तेज़ी आई है, साथ ही इस दौरान सरसों खल के दाम भी अच्छे तेज़ हो चुके हैं। तो ओवरऑल आज जो ट्रेंड है खाद्य तेल के बाज़ार का वो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। रेट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा देखने के लिए। सरसों का बाज़ार जो है और जो लोकल मिलों का बाज़ार है यहाँ अच्छी तेज़ी है। पाम के बाज़ार में बहुत अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। एमपीओबी की रिपोर्ट का जो इफेक्ट है वो आपको पाम ऑयल पे देखने को मिलेगा। उत्पादन बढ़ने की वजह से गिरावट पाम ऑयल में बरकरार बनी हुई है और साथ ही जो ब्राज़ील से खबरें आ रही हैं सोयाबीन को लेकर उत्पादन घटने की, उसकी वजह से सोयाबीन में बहुत ज़्यादा गिरावट का अनुमान नहीं है। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ज़रूरत के हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी खाद्य तेल के मार्केट में ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।